नमस्कार। आगे कैसे बढ़े, अपनी ग्रोथ कैसे करें, इससे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। ऐसी कौन सी बातें हैं, बहाने हैं और वजह है। तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो बातें, बहाने और वजह अपनी लाइफ में से दूर कर सकें तो 100% ये तय हो सकता है कि हम अपनी ग्रोथ कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक छोटे से नन्हे से पौधे से जो एक बड़ा सा पेड़ बनता है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में एक पौधे से सीखकर हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, एक बड़ा सा पेड़ कैसे बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात हम यही समझते हैं कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत बड़ा जो पेड़ होता है उसके नीचे, एकदम नीचे जहां उसकी छाया होती है, वहां पे कोई छोटा सा पौधा आपको ग्रोथ करते हुए नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बड़ा पेड़ होता है और उसकी छाया जितने भी एरिया में होती है, वहां पे कोई नन्हा सा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। क्योंकि नन्हे से पौधे को क्या चाहिए? धूप चाहिए। बात कर रहा हूं कि हमें अगर खुद की लाइफ में खुद की परछाई निर्मित करनी है तो हमें भी धूप में खड़ा होना पड़ेगा। धूप से मेरा मतलब है कि वो सारी कठिनाई, वो सारी ठोकरें जो इंसान को मजबूत बनाते हैं, वो हमें फेस करनी होगी, उससे हमें सामना करना होगा। कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने में मुझे धूप बहुत ही काम आई। अगर छांव होती तो मैं कब तक बैठ गया होता। मंजिल तक पहुंचने में अगर हमारे रास्ते में कांटे होंगे तो हमारी रफ्तार 2 गुना हो जाएगी। वैसे भी बहुत ही सारी पंक्ति में भी कहा गया है, हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपंथ में, वृक्ष हो घने हो बड़े, एक पद छांव भी मांग मत अग्निपथ। ये बात हम पौधे से सीख सकते हैं कि हमें किसी की छत्र छाया में नहीं रहना, हमें खुद को धूप में जाकर खुद का ग्रोथ करना होगा। ये किसी की छत्र छाया फैमिली की भी हो सकती है, माता पिता की भी हो सकती है और किसी रिलेटिव की भी हो सकती है। तो याद रखिए, किसी के एहसान तले हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वाकई ग्रोथ करना है तो खुद को आगे आना होगा और बाकी जो सारी परिस्थितियां हैं उसको फेस करना होगा, उसका सामना करना होगा। तो दूसरी बात समझते हैं एक नन्हे से पौधे से कि नन्हा सा पौधा जो होता है वो ग्रोथ तभी कर पाता है जब उसे आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। अगर हमें अपनी ग्रोथ करना है तो वो जैसे नन्हा सा पौधा अपनी खुराक में पानी लेता है, वैसे भी हमें भी अपनी खुराक में क्या लेना चाहिए। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सेल्समैन हैं, तो आपकी खुराक क्या होगी? सेल करना। कोई भी चीज़ को बेचना आपकी खुराक बन सकती है। एक स्टूडेंट के लिए खुराक क्या हो सकती है कि वो बहुत सारी पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे। और सीखते हैं नन्हे से पौधे से तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात। आप सबको पता है कि एक जो नन्हा सा छोटा सा पौधा होता है वो बड़े से पेड़ में तभी बन पाता है जब उसकी जड़ें जो होती है वो गहराई तक जा चुकी होती है। फिर उसका तूफान से भी सामना हो जाए फिर भी वो गिरता नहीं है। क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो हमें भी अपनी जड़ें बहुत ही गहराई तक जाने देनी होगी। देखिए, आप कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी काम करते हो, उस काम में आप पक्के से पक्के खिलाड़ी बन जाइए। उस काम में इतनी गहराई तक सोचिए जहां तक आज तक कोई गया नहीं हो। अगर हमारी जड़ें बहुत ही गहराई तक जा चुकी होगी तब हमें कोई भी बड़े से बड़ा तूफान भी हमें हरा नहीं सकेगा, बड़े से बड़ा तूफान भी हमें गिरा नहीं सकेगा। वैसे ही अगर एक कोई खिलाड़ी है, वो अपने खेल में बहुत ही पक्का बनता जा रहा है, उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत बनती जा रही है, तो क्या उसे हराना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।